दोस्तों यह एपिसोड नॉवेल से काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, इसलिए इसे पूरा एंड तक देखना, आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, शियाओ की फाइट जुनबई के साथ शुरू हो गई थी। इसमें शियाओ ने अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करते हुए जुनबई को वहाँ पर हरा दिया था। तो वहीं किन्यू की जो फाइट होती है वो कॉन्गलाई नाम के एक बंदे से हो जाती है, जहाँ उन दोनों की फाइट भी काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन तब भी आखिरकार किन्यू ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कॉन्गलाई को वहाँ पर हरा दिया। इसके बाद शियाओ का सेमीफाइनल शुरू हो जाता है, जिसमें उसकी फाइट लिंजी के साथ होने वाली थी, और ये फाइट जो भी जीतेगा वो सीधा यहाँ से फाइनल में चला जाएगा। इसलिए अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिंजी जो होता है शियाओ से कह रहा होता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास पावर बहुत ज्यादा है, मेरे पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन जिसके पास जितना ज्यादा पावरफुल वेपन होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आज मैं अपनी स्ट्रेंथ को अपनी स्वॉर्ड के साथ मिलाते हुए आपके ऊपर अटैक करने वाला हूँ। देखता हूँ आप मेरे इस अटैक को यहाँ पर रोक पाते भी हो या फिर नहीं। तब शियाओ जो होता है उससे कह रहा होता है, मैं भी तो जरा देखूं कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मुझे अपनी रियल पावर दिखाओ, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर सच में बहुत ज्यादा पावर है। जो सुनकर तो लिंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पर अपनी और अपने भाई के स्वॉर्ड को एक साथ मिलाते हुए काफी खतरनाक अटैक को एक्टिवेट कर लेता है, और उसका अटैक करते हुए शियाओ के ऊपर अपनी सारी की सारी स्वॉर्ड के डुप्लीकेट बनाते हुए भेज देता है। लेकिन शियाओ भी अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे अटैक को वहाँ पर खत्म किए जा रहा था। एक भी अटैक उसके ऊपर जरा सा भी असर नहीं कर पा रहा होता है, और शियाओ ने बड़ी ही आसानी के साथ सारे के सारे अटैक को बस खत्म किए जा रहा होता है। ये देखकर तो लिंजी के गुस्से का ठिकाना नहीं था, इसलिए अब वो सीधा शियाओ के पास आते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन तब शियाओ लिंजी को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। जो देखकर तो लिंजी पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो दोबारा से अपनी सारी डुप्लीकेट स्वॉर्ड को शियाओ के पीछे लगा देता है। और जैसे शियाओ का ध्यान उन डुप्लीकेट स्वॉर्ड को मारने में हटता है, तब तक उस मौके का फायदा उठाते हुए लिंजी शियाओ के पास आकर उसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब शियाओ यहाँ पर उन डुप्लीकेट स्वॉर्ड के साथ साथ लिंजी को भी संभाले जा रहा था, बल्कि अपनी सिर्फ एक ही स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए, जिसके बाद वहाँ पर अपने स्वॉर्ड के स्प्रेड को बाहर निकालते हुए सारी की सारी डुप्लीकेट को खत्म करने के बाद लिंजी को भी उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन जब शियाओ अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड वहाँ पर दो हिस्सों में टूट चुकी थी। ये देखकर तो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर में हीवनली स्वॉर्ड कैसे टूट गई। लेकिन इस चीज से तो लिंजी के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो पूरे गुस्से के साथ शियाओ से कह रहा होता है, देखा आपने कि मेरे पास कितनी ज्यादा ताकत है, मैंने तो आपकी यहाँ पर स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया। जिसके बाद वो वहाँ पर दोबारा से खतरनाक वाला अटैक एक्टिवेट करते हुए शियाओ के पास ही आ जाता है। लेकिन शियाओ तब भी यहाँ पर लिंजी के साथ फाइट किए जा रहा होता है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड भी पूरी तरह से नहीं टूटी थी, बस वो थोड़ी सी टूटी होती है। इसलिए लिंजी अपने और ज्यादा खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करते हुए शियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि उसकी जितनी बची हुई स्वॉर्ड भी है उसे भी वहाँ पर तोड़ सके। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच दोबारा से घमासान फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन अब जाकर शियाओ की जो स्वॉर्ड होती है वो पूरी तरह से 20 से ही 2 टुकड़ों में बदल जाती है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि यहाँ पर शियाओ की हीवनली स्वॉर्ड तो पूरी तरह से टूट चुकी है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसकी हीवनली स्वॉर्ड इतनी आसानी के साथ 2 टुकड़ों में कैसे टूट गई। ये देखकर वो जो एल्डर होता है काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तब जो लिंजी का बड़ा भाई रहता है उस एल्डर से कहता है, लिंजी ने यहाँ पर 2 स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल किया है, अगर उसने अपनी सिंगल स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल किया होता तब तो वो शियाओ का 1 मिनट तक भी मुकाबला नहीं कर पाता। इसलिए हमें उतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें और ज्यादा पावर को बढ़ाना होगा, ताकि आगे चलकर हमें और ज्यादा पावरफुल अपोनेंट मिले तो उसके साथ हम फाइट कर सके। वही लान जो होती है खुद में कह रही होती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि शियाओ की यहाँ पर स्वॉर्ड ही क्यों ना टूट गई हो, लेकिन तब भी वो इस राउंड को नहीं हार सकता। वही लिंजी जो होता है शियाओ से माफी मांग रहा होता है कि मुझे नहीं मालूम था आपकी यहाँ पर स्वॉर्ड टूट जाएगी, इसलिए आप मुझे माफ कर देना। लेकिन तब शियाओ जो होता है अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को वहाँ पर हाथ में उठा लेता है और उससे कह रहा होता है, तुम भले से टूट क्यों ना गई हो, तुमने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है, इसलिए मैं ऐसे टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन तब उस स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था। ये देखकर तो सारे लोग हैरान रहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये हो। ये देखकर शियाओ को समझ में आता है कि ये स्वॉर्ड मुझे और ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसी टूटी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिंजी के साथ फाइट करूँ, हो सकता है मैं इस राउंड को यहाँ पर जीत जाऊँ। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब क्या चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इसी टूटी हुई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस लिंजी को यहाँ पर हराऊंगा। ये देखकर तो लिंजी जो होता है शियाओ से कह रहा होता है, आपकी तो यहाँ पर स्वॉर्ड भी पूरी तरह से टूट चुकी है, तो आप मुझे यहाँ पर क्या ही हरा पाओगे। लेकिन तब भी अगर आपको इतना ज्यादा जोश है तो मैं भी देखूँ आपका जोश कितने टाइम तक की यहाँ पर चलता है। जिसके बाद अब शियाओ अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लिंजी के पास आ जाता है, और अब देखते ही देखते दोनों के बीच दोबारा से जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी, जिनकी फाइट देखकर तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है। शियाओ की ने तो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ पर लिंजी को कड़ी टक्कर दी है। शियाओ तो यहाँ पर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके जितना पावरफुल इंसान तो हमने आज तक कभी नहीं देखा था। तो वहीं लिंजी अपनी डबल स्वॉर्ड का स्लैश अटैक इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक वाला अटैक सीधा
शियाओ के ऊपर ही कर देता है। लेकिन तब शियाओ ने अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड के अंदर से उसकी पावर को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जिस वजह से पूरे बैटल एरिना के अंदर रेड कलर का ऑरा फैल जाता है और वो उस ऑरे का इस्तेमाल करते हुए लिंजी का जो स्लॉट स्लैश अटैक होता है उससे वहां पर खत्म करने की कोशिश करता है, जहां पर अपने उसने इविल गॉड की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। और जैसे वो उसका पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंजी के पास आता है, वो वहां पर उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड को ही नहीं संभाल पा रहा था, लेकिन तब भी वो जैसे तैसे करते हुए शियाओ को वहां से दूर कर देता है। जिसके बाद वो दोबारा से एक खतरनाक वाला स्लैश अटैक शियाओ के ऊपर ही कर देता है, लेकिन इस अटैक को भी शियाओ ने बड़ी ही आसानी के साथ वहां पर रोक लिया था। जिसके बाद लिंजी वहां पर अपने सबसे खतरनाक वाले अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसे एक्टिवेट करते हुए वहां पर शियाओ से कह रहा होता है, अगर तुमने मेरे इस वाले अटैक को रोक लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे पास सच में बहुत ज्यादा पावर है। लेकिन शियाओ ने वहां पर अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए दोबारा से अपनी आधी स्वॉर्ड को ही बाहर निकाल लिया था और वो स्वॉर्ड से कह रहा होता है, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगी ताकि मैं इस लिंजी के इस अटैक को यहाँ पर रोक सकूं, क्योंकि अगर मैंने इसका ये अटैक रोक लिया तब मुझे नहीं लगता कि इसके पास दोबारा से कोई खतरनाक वाला अटैक बचेगा जिसका इस्तेमाल करते हुए मुझे आगे चलकर हरा सकता है, इसलिए बस मेरा इस अटैक में साथ दे देना। जिसके बाद लिंजी अब देखते ही देखते दोनों स्वॉर्ड की पावर को आपस में ही मिलाना शुरू कर देता है और जैसे उनकी पावर आपस में मिलती है, उनके ऑरा से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और भयंकर तरह की स्वॉर्ड बनकर आ चुकी थी, जो देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक यहाँ पर शिलिंजी ने इस्तेमाल कर ली। लेकिन शियाओ को तो इससे जरा सा भी डर नहीं लगा होता है, वो वहाँ पर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को लेते हुए उसी अटैक की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उस अटैक को यहाँ पर खत्म कर सके। उसने यहाँ पर जरा से भी हिम्मत नहीं हारी होती है और यहाँ पर उसकी बॉडी से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था कि उसका ऑरा ही उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड को वहाँ पर कंप्लीट कर रहा होता है। जिसके बाद अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकालते हुए उस बड़ी वाली स्वॉर्ड की तरफ ही भेज देता है, जिस वजह से वो जो बड़ी वाली स्वॉर्ड जो अभी लिंजी ने यहाँ पर बनाई थी वो वहाँ पर खत्म होने लगती है और जैसे वो स्वॉर्ड आपस में टकराती है पूरी तरह बैटल एरिना के अंदर एकदम जोरदार धमाका हो जाता है। सारा की सारी शील्ड वहाँ पर टूट चुकी थी और लिंजी की जो डुप्लीकेट वाली स्वॉर्ड होती है वो आसपास बैठे जितने भी लोग होते हैं उन सभी के पास जाने लगती है, इसलिए वो सारे लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और अब जब थोड़ी देर बाद सारा का सारा धुआं वहाँ पर से हटता है तब हम लिंजी को देखते हैं जिसकी हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। शियाओ से कहता है, क्या तुम यहाँ पर वापस से फाइट करना चाहोगे या फिर अपनी हार मानते हो? ये देखकर लिंजी उससे कहता है, मैं दोबारा फाइट तुमसे कभी नहीं करूंगा, तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो। वहीं वो जो एल्डर होता है जिसे किन्यू की बॉडी चाहिए थी वो वहाँ पर कह रहा होता है, दो स्वॉर्ड को मिलाने की वजह से यहाँ पर पावर तो काफी ज्यादा बन गई, लेकिन तब भी ये शियाओ की जो हेवनली स्वॉर्ड थी उसके मुकाबले की नहीं रही। शियाओ के अंदर जरूर कुछ न कुछ खास बात है। जिसके बाद वो एल्डर वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि इस राउंड को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही है और इस तरह से वो यहाँ पर फाइनल में जा चुका है। ये देखकर तो सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि शियाओ ने यहाँ पर फाइनल में अपना कदम बढ़ा लिया और अब उसे फाइनल जीतने में कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद शियाओ जैसे वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है वहाँ पर वही एल्डर आ जाता है जिसका नाम लिन था। शियाओ से कह रहा होता है, आपको क्या चाहिए? मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, ना ही आपको जानता हूँ। तब वो एल्डर उससे कह रहा होता है, शियाओ मैंने तुम्हारी पावर देखी है, तुम्हारे पास सच में बहुत ज्यादा पावर है, तो क्या तुम मेरे सेट में ज्वाइन होना पसंद करोगे? ये देखकर तो शियाओ के सेट के जो एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं, यहाँ पर मिस्टर लिन ने तो बहुत ही भयंकर तरीके का शियाओ को ऑफर दे दिया है, उनका सेट सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर शियाओ वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है तो कुछ ही साल के अंदर वो इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा कि वो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर डोमिनेट कर सकता है। उसके जितना पावरफुल इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई नहीं होगा। लेकिन लान यहाँ पर उदास हो रही होती है कि अगर यहाँ पर से शियाओ चला गया तो वो तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी, इसलिए उसकी वजह से शियाओ जो वहाँ पर होता है मिस्टर लिन के इस ऑफर को ठुकरा देता है, ये कहते हुए कि आपका सेट तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं तो एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपके सेट में ज्वाइन हो सकूं, लेकिन मैं आपके इस ऑफर का शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे ये ऑफर देकर मेरी रिस्पेक्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जो देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान थे कि शियाओ ने यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा ऑफर कैसे ठुकरा दिया। लोगों को तो ऐसा ऑफर जल्दी मिलता तक नहीं है और शियाओ को यहाँ पर मिला तो इसने इस ऑफर को बड़ी ही आसानी के साथ ठुकरा दिया है। आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? तब मिस्टर लिन जो होता है शियाओ से कह रहा होता है, तुम्हारे अंदर अभी जवानी का बहुत ज्यादा जोश चढ़ा हुआ है, इसलिए तुमने यहाँ पर इस ऑफर को ठुकरा दिया है। मैंने तो सोचा था तुम मेरे सेट में ज्वाइन होकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो तुम्हारा फैसला है मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन अगर हाँ तुम्हारा बाद में अगर इरादा बदले तो तुम मेरे सेट में जब चाहो तब आकर ज्वाइन हो सकते हो। वो उसे एक स्टोन भी देता है और जब भी शियाओ का मन करेगा उस एल्डर के सेट में ज्वाइन होने का, वो जैसे स्टोन के अंदर से आवाज लगाएगा वो आवाज सीधा सीधा उस एल्डर के पास चली जाएगी, इसलिए वो वहाँ पर आकर शियाओ को अपने सेट में ले जाएगा। लेकिन असल में तो ये स्टोन वही स्टोन था जिसके अंदर से वो उस एल्डर के साथ बात कर रहा था जिसे किन्यू की बॉडी चाहिए। तो हो सकता है इस स्टोन को देने के पीछे भी इस एल्डर का यहाँ पर काफी बड़ा वाला प्लान हो सकता है। जिसके बाद शियाओ उस स्टोन को वहाँ पर लेते
हुए लान के पास आ जाता है, जहाँ उसे देखकर तो सारे लोग एकदम ज्यादा खुश थे कि शियाओ ने यहाँ पर उनके सेट को छोड़ने का ना ही फैसला किया। अब वो हमेशा इसी सेट के अंदर शामिल रहना चाहता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट फाइट लिंजी के बड़े भाई लिंग यून और किन्यू के साथ होने वाली होती है, और इनमें से जो भी जीतेगा वो सीधा फाइनल में जाकर शियाओ के साथ फाइट करेगा। इसलिए अब दोनों वहाँ पर बैटल एरिना के अंदर एक दूसरे से फाइट करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ आने के के बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, जो कि एक फॉर्मेलिटी ही होती है। जिसके बाद दोनों वहां आने के बाद अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जहां सबसे पहले किन्यू ने अपने लोटस की पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंग यून के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो भी वहां पर अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से बड़ी ही आसानी के साथ बच जाता है। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ कोई भी एक दूसरे को जल्दी नहीं हरा पाता, क्योंकि दोनों की पावर लगभग आसपास की ही दिखाई दे रही होती है। लेकिन तब भी यहाँ पर किन्यू ने अपनी बहुत ही ज्यादा पावर को छुपा कर रखा था। अगर वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर ले तब तो लिंग यून यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, भले से उसके पास कितनी भी पावर क्यों ना हो। वहीं ये सारी चीजें देखकर सारे लोग हैरान थे कि इन दोनों की फाइट तो काफी जबरदस्त चल रही है। दोनों के पास भर भर के पावर और नॉलेज है, इसलिए उन्होंने दोनों अपनी पावर और नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए काफी जबरदस्त फाइट किए जा रहे हैं। वहीं जो एल्डर होता है वो ये देखकर हैरान था कि लिंग यून तो यहाँ पर अपनी पूरी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर उसने अपनी पूरी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल किया तो हो सकता है यहाँ पर किन्यू जल्द से जल्द हार जाएगी। वो यहाँ पर थोड़ा बहुत किन्यू को जीतने का मौका देना चाहता है, ताकि बाद में अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किन्यू को हरा सके। जिसके बाद लिंग यून जो होता है वहां पर अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके पास भी लिंजी की तरह कई सारी डुप्लीकेट स्वॉर्ड आ चुकी थी, और ये लिंजी की स्वॉर्ड से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही होती है। इसलिए किन्यू वहां पर अपनी आइस की शील्ड बनाते हुए उसके सारे अटैक को वहां पर रोकने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो सारे अटैक वहां पर रुक भी जाते हैं। और वो वहां पर अब अपनी आइस की पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना भयंकर भवंडर बना देती है, जिस वजह से वो सारे के सारी स्वॉर्ड वहां पर गायब। और उसके बाद लिंग यून भी वहां से बहुत दूर जाकर उड़ जाता है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं हारा था। लेकिन तब किन्यू ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंग यून को अपने आइस फॉर्मेशन के अंदर कैद करने की कोशिश कर रही होती है, ताकि उसे वो वहां पर से हिलने ही ना दे। लेकिन लिंग यून उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और एक घसीट के अटैक सीधा किन्यू की तरफ बढ़ते हुए उसी के ऊपर करने वाला होता है, जहाँ उसके इस अटैक की स्पीड हद से ज्यादा थी। जिसके बाद वो ये अटैक करते हुए किन्यू के आगे ही निकल जाता है। ये देखकर उसे लग रहा था कि उसने तो किन्यू के ऊपर काफी खतरनाक वाला अटैक कर दिया है, इसलिए वो वहां पर किन्यू से माफी मांगना शुरू कर देता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था आपको चोट पहुंचाने का। लेकिन तब किन्यू का वहां पर इस अटैक की वजह से चेहरे पे जो लगा कपड़ा होता है वो हट जाता है, जिस वजह से उसकी सुंदरता बाहर निकल कर आ चुकी थी। और जैसे ही सारे लोग उसका इतना ज्यादा सुंदर चेहरा देखने सभी की आंखें चौंधिया सी जाती है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि किन्यू यहाँ पर कितनी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। वहीं इस चीज को देखकर तो शिया भी हैरान रहता है कि जब मैं पहली बार किन्यू से मिला था तब तो वो इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन अब वो इतनी ज्यादा सुंदर हो चुकी है कि इतनी सुंदर लड़की को तो मैंने शायद ही आज तक कभी देखा हो। सभी लोगों को समझ में आ रहा होता है कि किन्यू ने किसी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल किया है, तभी तो उस टेक्निक के साथ साथ उसकी पावर की भी लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ी है, और उसी के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं लिंग यून भी ये देखकर एकदम ज्यादा हैरान था, वो तो बिल्कुल शर्मा ही गया होता है किन्यू की यहाँ पर सुंदरता देखकर, और उसे भी मन हो रहा होता है कि वो काश किन्यू के साथ शादी कर ले। जिसके बाद किन्यू जो होती है लिंग यून से कह रही होती है तुम यहाँ पर अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हो, हमें फिर से यहाँ पर अपनी फाइट को कंटिन्यू करना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर को दोबारा से एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंग यून को यहाँ पर हरा सके। और जब वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, सारे लोग ये देखकर एकदम ज्यादा हैरान थे कि किन्यू ने यहाँ पर क्या अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसकी पावर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, इसके पास इतनी ज्यादा तो पावर नहीं थी, अचानक से ये इतना ज्यादा कल्टीवेशन पावर में आगे कैसे बढ़ चुकी है। लेकिन अभी भी जो किन्यू ने यहाँ पर अपनी पावर को दिखाया था वो भी उसकी पूरी पावर नहीं थी, अब भी उसने अपनी काफी सारी पावर को यहाँ पर दबा कर ही रखा है। इसके बाद किन्यू वहाँ पर लिटिल फेरी का दिया हुआ लॉकेट निकाल देती है, जो उसे उसकी पावर को दबाए रखने में मदद कर रहा था, ताकि वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंग यून को हरा सके। ये देखकर तो और लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे इस लॉकेट को निकालने के बाद इसने दोबारा से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये क्या कर रही है यहाँ पर। साथ ही इस चीज को देखकर तो शियाओ भी एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। वो वहाँ से जैस्मिन के पास आता है, जहाँ जैस्मिन उसे बता रही होती है लिटिल फेरी के पास उतनी ज्यादा पावर भी नहीं जितना कि इस कॉन्टिनेंट के लोग सोच रहे हैं, तुम्हारे कॉन्टिनेंट में जो लोग हैं वो खुद ही कम ही पावरफुल है, इसलिए तो उन्हें लिटिल किन्यू की पावर इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है, जबकि असल में अगर बाहर के कल्टीवेटर से देखा जाए तो उनकी पावर और भी ज्यादा होती है। अगर उन लोगों को तुम्हारे कॉन्टिनेंट के
लोगों ने देख लिया वो तो पागल ही हो जाएंगे। तब शियाओ जो होता है जैस्मिन से पूछ रहा होता है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम उसका जवाब दोगी? लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि उसने यहाँ पर उससे क्या सवाल पूछा। वहीं हम किन्यू को देखते हैं जो वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए लिंगयुन के साथ फाइट करने के लिए तैयार होती है। लेकिन लिंगयुन तो फाइट करने के बजाय बस उसे ही देखा जा रहा था। तब उसका ध्यान हटाने के लिए वो जो एल्डर होता है उससे कहता है क्या कर रहे हो तुम, फाइट पर ध्यान दो, कहाँ ध्यान दे रहे हो तुम? इसलिए लिंगयुन किन्यू के ऊपर से अपना ध्यान हटाते हुए वहाँ पर भी अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर किन्यू को हरा सके। जिसके बाद उसने भी अपनी एक खतरनाक स्वॉर्ड टेक्निक को वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो लगातार किन्यू के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। लेकिन किन्यू यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक को खत्म करके उसी के ऊपर अटैक कर रही होती है और उसकी स्वॉर्ड को भी अपनी पावर की मदद से दूर घसीट देती है। ये देखकर तो लिंगयुन भी हैरान था कि मेरी स्वॉर्ड कहाँ पर चली गई। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को अपने पास ले आता है और फिर उसके अंदर से वापस एक खतरनाक वाला अटैक एक्टिवेट कर रहा होता है। ये देखकर तो किन्यू भी थोड़ा पीछे हट जाती है ताकि देख सके कि आखिर ये किस तरह का अटैक होने वाला है। जिसके बाद वो पीछे आने के बाद अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे इस अटैक को एक्टिवेट करने से पहले ही रोकने की कोशिश करने लगती है ताकि वो इस अटैक को ठीक तरह से एक्टिवेट ही ना कर पाए। और होता भी ऐसा ही है, लिंगयुन वहां पर इस अटैक को एक्टिवेट करने से पहले ही वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर तो उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं था कि आखिर मैं यहाँ पर कितनी भी टेक्निक का क्यों ना इस्तेमाल कर लूँ, यहाँ पर इस किन्यू को कुछ असर क्यों नहीं हो रहा। लगता है मुझे सबसे खतरनाक वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसके पास जो सबसे खतरनाक टेक्निक होती है उसे एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि किन्यू को दिखा सके कि वो भी कुछ कम नहीं है। और अब उसने वहां पर अपनी कई सारी पावरफुल स्वॉर्ड के डुप्लीकेट बना लिए थे और वो सारी की सारी डुप्लीकेट को सीधा किन्यू की तरफ ही भेज देता है। लेकिन किन्यू भी अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए सामने एक बहुत ही बड़ा शील्ड बना देती है और ये शील्ड इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो बैटल एरिना के आसपास लगा हुआ शील्ड को भी तोड़ने की कोशिश करने लगता है। जैसे सारे के सारे एल्डर वहां पर आकर उस शील्ड को दोबारा बनाने लगते हैं क्योंकि अगर ये शील्ड यहाँ पर टूटा तो उन दोनों का जो वो अटैक है आसपास खड़े सारे लोगों को भी लग सकता है। जिसके बाद किन्यू ने दोबारा से अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और अपने आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए बिजलियों की तरह अटैक लिंगयुन के ऊपर ही करना शुरू कर देती है और फिर वो वहां पर अपने आइस लोटस को समन करते हुए उसे लिंगयुन की तरफ ही भेज देती है। लेकिन लिंगयुन भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लोटस को वहां पर खत्म कर देता है और उसके बाद दोबारा से किन्यू के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान थे कि सच में यहाँ पर लिंगयुन कमजोर नहीं है, उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर है, तभी तो ये इतनी आसानी के साथ किन्यू को काफी टाइम से टक्कर दिए जा रहा है। अगर कोई दूसरा यहाँ पर होता तो कब का वो हार गया होता। लेकिन लिंगयुन के अंदर भी सच में कुछ ना कुछ खास बात तो है। लेकिन वो जो एल्डर होता है वो ये देखकर थोड़ा थोड़ा परेशान हो रहा था कि अब उसे लग रहा था लिंगयुन यहाँ पर हार जाएगा क्योंकि इतने टाइम से फाइट करने की वजह से लिंगयुन की यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हालत खराब हो रही होती है। लेकिन किन्यू को तो वहाँ पर 1% भी असर नहीं हुआ था। वो पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट के साथ दोबारा से लिंगयुन के ऊपर अटैक किए जा रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वो घंटों भर और ज्यादा यहाँ पर फाइट कर सकती है। लेकिन लिंगयुन की यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए हालत खराब होने लगी थी। लेकिन तब भी वो इतनी आसानी के साथ यहाँ पर हार नहीं मानना चाहता था। उसके अंदर जितनी हिम्मत होती है वो सारी हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर फाइट किए जा रहा होता है ताकि अपने सेट की यहाँ पर इज्जत बचा सके। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी सबसे खतरनाक वाली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जो कि उसकी मेन स्वॉर्ड का ही ऑरा से बनी हुई थी और वो उस स्वॉर्ड को सीधा किन्यू की तरफ ही भेज देता है। लेकिन जैसे ही अटैक किन्यू को लगता है इससे पहले वो वहां से हट जाती है जिस वजह से वो अटैक उसे नहीं लग पाता और वो वहां से थोड़ी दूर आने के बाद अपने आइस फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देती है ताकि उसकी मदद से लिंगयुन को यहाँ पर हरा सके। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर किस तरह का फॉर्मेशन है, ऐसा फॉर्मेशन तो हमने आज तक नहीं देखा। ये फॉर्मेशन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। साथ ही ये फॉर्मेशन में 6th लेवल वाला आइस फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही जल्द नहीं बनाया जा सकता। इसे बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है जिसे किन्यू ने बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर बना लिया। ये देखकर तो लिंगयुन भी थोड़ा थोड़ा घबरा रहा होता है कि आखिर वो इस अटैक को यहाँ पर कैसे संभाल पाएगा। जिसके बाद किन्यू जो होती है उस अटैक को सीधा लिंगयुन की तरफ ही भेज देती है जो अटैक सीधा लिंगयुन को एक फॉर्मेशन के अंदर ही कैद कर लेता है। ये देखकर लिंगयुन थोड़ा घबरा चुका था कि अब वो यहाँ से कैसे बाहर जाएगा। वो अपनी स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तब किन्यू एक और खतरनाक वाला अटैक एक्टिवेट करते हुए उसे सीधा लिंगयुन की तरफ ही कर देती है जिस वजह से लिंगयुन वहां से बहुत दूर जाकर गिरा था और अब उसके अंदर से खून भी बाहर निकल कर आने लगता है। सारे लोग ये देखकर एकदम ज्यादा घबरा चुके थे कि लगता नहीं यहाँ पर किन्यू दोबारा से फाइट कर पाएगा और हो सकता है इस राउंड को यहाँ पर किन्यू ने जीत लिया हो। किन्यू तो यहाँ की सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल दिखाई दे रही है, उसे तो कोई भी नहीं हरा पाएगा क्योंकि उसके पास पावर ही इतनी ज्यादा है। तो वहीं हम लिंगयुन को देखते हैं जो वहां पर खुद में कह रहा होता है किन्यू की पावर सच में बहुत ज्यादा है। अगर मैंने थोड़ी देर तक और उसके साथ फाइट की तो हो सकता है मेरी यहाँ पर जान चली जाए। मैं उसके किसी भी मुकाबले का नहीं हूँ, मैं कितनी भी क्यों ना फाइट कर लूँ वो मुझे हरा ही देगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ पर अपनी हार मान लूँ। लेकिन जैसे वो यहाँ पर अपनी हार मानने वाला होता है इससे पहले वो जो एल्डर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा लिंगयुन को ही दे देता है ताकि दोनों स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो एक और आखिरी अटैक किन्यू के ऊपर कर सके। जिसके बाद वो समझ जाएगा कि वो किन्यू को हरा सकता भी है या फिर नहीं। इसलिए लिंगयुन दोबारा से खुद को मोटिवेट करता है और दोनों स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक वहां पर बनाना शुरू कर देता है जिस वजह से उसका वहां पर डुप्लीकेट आ चुका था।
ये देखकर सारे लोग हैरान रहते हैं कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, जिस टेक्निक के अंदर यहाँ पर इस लिंगयुन का डुप्लीकेट आ चुका है। अब तो किन्यू को इन दोनों डुप्लीकेट के साथ फाइट करनी पड़ेगी। हमें नहीं लगता कि यहाँ पर किन्यू एक साथ दो डुप्लीकेट के साथ फाइट कर सकती है। ये फाइट तो अब किन्यू के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, जिसके बाद लिंगयुन के दोनों डुप्लीकेट किन्यू की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर शुरुआत में हम लिंगयुन और किन्यू के बीच हो रही फाइट को देखते हैं, जहां पर दोनों आपस में फाइट किए जा रहे होते हैं। दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चलते हुए आ रही थी। किन्यू ने वहां पर लिंगयुन को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रोक कर रखा होता है, लेकिन जैसे वो उसे रोकती है वहां पर डुप्लीकेट आ जाता है, जो पीछे से आकर किन्यू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से किन्यू को यहाँ पर परेशानी हो रही थी उन दोनों को वहां पर संभालने के लिए। जैसे वो दोनों एक साथ किन्यू के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, किन्यू वहां से साइड हो जाती है, जिस वजह से उन दोनों का अटैक एक दूसरे को ही लग जाता है। ये देखकर दोनों दोबारा से अब किन्यू के पास आ जाते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक करके यहाँ पर उसकी जान ले सके। लेकिन तब भी यहाँ पर किन्यू बड़ी ही आसानी के साथ उन दोनों को वहां पर संभाले जा रही होती है। वो दोनों अपनी कितनी भी पावर का क्यों ना इस्तेमाल कर ले, तब भी वो यहाँ पर किन्यू को आसानी से नहीं हरा पा रहे होते हैं। वहीं पर शियाओ जो होता है ये देखकर थोड़ा परेशान हो रहा था कि आखिर यहाँ पर किन्यू इन दोनों को कैसे संभालेगी। वो उसे एल्डर से पूछ रहा होता है, जब यहाँ पर लिंगयुन की डुप्लीकेट आ चुकी है तो उसके डुप्लीकेट के पास भी उतनी ही पावर होगी जितना कि असल बॉडी के पास है। फिर वो एल्डर कहते हैं जिस स्वॉट टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसके अंदर अपन इंसान खुद का डुप्लीकेट बना लेता है, और जिसका भी वो डुप्लीकेट बनता है उसके पास भी उतनी ही पावर होती है जितनी की रियल बॉडी के पास हो। इस स्किल को सीखना इतना आसान काम नहीं है। जो भी इस टेक्निक को सीख ले वो आसानी के साथ खुद की डुप्लीकेट बनाते हुए किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। ऐसा लगेगा कि उस इंसान का सेम टू सेम डुप्लीकेट वहां पर आ चुका है, जिसके पास उतनी ही पावर है जितना कि मेन इंसान के पास होगी। जो सुनकर तो शियाओ भी वहां पर थोड़ा परेशान हो रहा होता है कि आखिर अब यहाँ पर किन्यू इन दोनों को कैसे संभाल पाएगी। तो वहीं किन्यू ने अभी तक की अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों को वहां पर संभाला होता है, जिसके बाद तो दोनों डुप्लीकेट भी अपनी पावर को एक साथ मिलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उन्होंने वहां पर एक बहुत ही खतरनाक स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सीधा किन्यू के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन किन्यू वहां पर अपने लोटस की मदद से सारे अटैक को रोक लेती है, लेकिन वो दोनों तो वहां पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। उन लोगों ने अपनी अनलिमिटेड डुप्लीकेट वॉर बनाते हुए किन्यू के ऊपर अटैक कर दिया था। तब ये देखा किन्यू के सेट की जो साथी होती है वो कह रही होती है अब नहीं लगता कि किन्यू यहाँ पर खुद को और ज्यादा रोक पाएगी, उसे यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, भले से इसके लिए जैसे कि पावर सारे लोगों के सामने रिवील क्यों ना हो जाए, लेकिन कैसे भी करके उसे अपनी मेन पावर को दिखाकर इन दोनों को यहाँ पर हराना ही पड़ेगा। इसके बाद किन्यू वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, और जैसे वो उसे एक्टिवेट करती है पूरे के पूरे बैटल एरिना के अंदर बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर आइस की सुनामी आ गई होती है, जो देखकर तो सभी हैरान थे कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। सभी लोगों की आंखें चौंधिया गई होती है कि आखिर किस तरह की टेक्निक हो सकती है। किन्यू के अंदर सभी इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा है कि वो यहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं उन सभी को अपने ऑरा से ही मार डाले। सारे एल्डर फटाफट से बैटल एरिना के आसपास जो लगा शील्ड होता है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि वो तो वहां पर टूटने ही वाला था। ये देखकर मिस्टर लिन जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिस वजह से उसे समझ आ चुका था कि जिस चीज की वो तलाश में है वो किन्यू की बॉडी ही है। उसने वहां पर अपनी पावर को दिखाकर साबित कर दिया कि वो वही इंसान है जिसकी वो काफी टाइम से तलाश कर रहा था। इधर लिंगयुन अपने डुप्लीकेट के साथ कहता है कि हम दोनों को अपनी पावर दोबारा से मिलाना होगा ताकि हम यहाँ पर किन्यू को हरा सके, वरना तो हम दोनों ही यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। जिस पर उसका डुप्लीकेट भी मान जाता है। उन दोनों ने वहां पर अपनी पावर को मिलाते हुए दोबारा से किन्यू की तरफ ही बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन किन्यू पूरी तरह से इसके लिए तैयार होती है। जैसे उनकी स्वॉर्ड वहां पर आती है वो तो उसे छू भी नहीं पाती, क्योंकि किन्यू के सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बन चुकी थी, जिसके बाद वो एक काफी खतरनाक वाला अटैक करते हुए लिंगयुन को वहां से बहुत दूर उड़ाकर फेंक देती है, जिस वजह से तो उसका डुप्लीकेट वहां पर गायब भी हो चुका था। साथ ही यहाँ पर लिंगयुन की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई होती है, जिस वजह से वो बेहोश होने लगता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो ये कह देता है कि मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किन्यू को दोबारा कभी हरा पाऊंगा। इसलिए वहां पर बाकी सारे एल्डर भी आ जाते हैं, जो सभी वहां से लिंगयुन को मेडिकल पवेलियन में भेजने की तैयारी करने लगते हैं, ताकि वहां जाने के बाद यहाँ पर लिंगयुन का इलाज हो सके, क्योंकि यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। किन्यू ने तो ठीक से इन लोगों के ऊपर अटैक भी नहीं किया, बस ऑरा की वजह से ही इसकी यहाँ पर ऐसी हालत खराब कर दी होती है, क्योंकि वो ऑरा भी उसकी रियल पावर का दिखा हुआ था। जिसके बाद किन्यू वहां पर अपनी पावर को खत्म कर लेती है, जिस वजह से बैटल एरिना वापस से एक जैसा हो जाता है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद लिटिल फेरी जो होती है सोच रही होती है किन्यू ने यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर ही लिया है, लेकिन कल उसकी फाइट शियाओ के साथ होने वाली है, जो फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर किन्यू अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शियाओ को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे कैसे भी करके शियाओ को तो हराना ही होगा, क्योंकि वो हमारी सेट की इज्जत का सवाल है और उसे हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। इसके बाद एल्डर भी वहां पर अनाउंस कर देते हैं कि इस फाइट को किन्यू ने जीत लिया है, जिस वजह से कल की फाइट जो होने वाली है वो किन्यू और शियाओ के बीच में होगी, जो कि रैंकिंग बैटल का फाइनल होगा। ये सुनकर तो शियाओ भी खुश हो जाता है कि चलो आखिरकार फाइनल में उसकी वाइफ ही आई है, और अब तो उसके सामने वो फाइनल हार भी जाए तब भी उसे उतना ज्यादा गम नहीं होगा। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्यू अपना प्रैक्टिस कर रही होती है, तब उसके पास लिटिल फेरी आती है जो उसे कहती है तुमने आज की फाइट में काफी ज्यादा अपनी पावर को खो दिया है, इसलिए स्पिल का इस्तेमाल करो, जिससे तुम्हारी सारी की सारी पावर वापस से आ जाएगी, ताकि तुम और ध्यान से यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर
सको, क्योंकि कल तुम्हारी फाइट शियाओ के साथ होने वाली है। तुम कैसे भी करके उसे कमजोर नहीं समझ सकती। किन्यू उस पिल को देखकर कह रही होती है, आप मुझे कैसे दे सकती हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, अगर आप इसे मुझे दे देंगी तो ये तो बिल्कुल वेस्ट ही हो जाएगा। लेकिन लिटिल फेरी उससे कह रही होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ये हमारे सेट की इज्जत का मामला है, तुम शियाओ को इतना ज्यादा कमजोर नहीं समझ सकती है, उसने खुद की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया है, और अगर वो भी वहां पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर ले तो तुम्हें वो बहुत ही कड़ी टक्कर दे सकता है। इस वजह से तुम्हारा खुद को पावरफुल बनाना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके अपनी सारी की सारी पावर को जल्द से जल्द रिकवर करना पड़ेगा। जो सुनकर किन्यू जो होती है वहां पर उस पिल को खा लेती है। साथ ही वहां पर लिटिल फेरी किन्यू को ये भी बता रही होती है कि शियाओ के पास अभी कौन कौन सी पावर है। वो बताती है उसके पास इवल गॉड, ड्रैगन गॉड, फिनिक्स गॉड की भी पावर है, तीनों की पावर एक साथ इस्तेमाल करे तो उसके सामने शायद ही कोई टिक पाएगा, तो इसलिए तुम उसे जरा सा भी कम समझने की कोशिश मत करना, तुम्हें अपनी पूरी की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि तुम वहां पर उसे हरा सको। साथ ही लिटिल फेरी किन्यू से यहाँ पर कहती है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है जो कि मेरे दिमाग में काफी टाइम से घूम रहा था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता कि आखिर लिटिल फेरी ने किन्यू के साथ सवाल क्या पूछा है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर शियाओ किन्यू दोनों फाइट के लिए बैटल एरिना के अंदर आ चुके थे। शियाओ जो होता है किन्यू, मैंने तो सोचा था कि मैं तुमसे रैंकिंग बैटल के अंदर मिलूंगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मिलूंगा जब तुम मेरे ही सामने मेरी अपोनेंट बन के खड़ी होगी। लगता है हमारी किस्मत भी यही चाहती है कि हम दोनों एक साथ मिले, लेकिन बहुत ही अलग अंदाज में। साथ ही किन्यू जो होती है वो भी शियाओ को कांग्रेचुलेशन कर रही होती है कि उसने भी कभी नहीं सोचा था शियाओ यहाँ पर इस रैंकिंग बैटल को खेलेगा। उससे तो लग रहा था कि शियाओ पहले काफी ज्यादा कमजोर होगा, लेकिन अब यहाँ पर शियाओ ने खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लिया है, जिस वजह से उसने रैंकिंग बैटल के अंदर हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि फाइनल तक का भी सफर पूरा किया है, जो कि कम बात नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा खास बात है, जिस वजह से किन्यू भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है शियाओ के लिए। साथ ही वो फाइट शुरू करने से पहले शियाओ को ये भी कह देती है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है, तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि इस फाइट के दौरान तुम मुझे बिल्कुल एक अपोनेंट की तरह देखोगे, ना कि किसी और चीज की तरह, और जितना हो सके उतने खतरनाक अटैक करने की मुझ पर कोशिश करोगे ताकि तुम भी इस फाइट को जीत सको। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना कि इसमें तुम्हारी जान नहीं चली जानी चाहिए, तुम जितने हो सके उतने अटैक का इस्तेमाल करना, लेकिन याद रखना कि तुम्हें खुद को भी बचाना है। उसके बाद शियाओ जो होता है किन्यू से कह रहा होता है, क्या तुम जानती हो कि आखिर मैं इस रैंकिंग बैटल के अंदर क्यों आया था? पर किन्यू कहती है, हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर लान के लिए ही आए होगे, लेकिन शियाओ से कहता है ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर रैंकिंग बैटल में इसलिए आया था ताकि मैं सभी को दिखा सकूं कि मैं वो कमजोर नहीं हूँ। जब पहली बार मैं तुमसे मिला था तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रही थी, लेकिन मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि मैंने भी खुद को इम्प्रूव किया है, वो भी बहुत ज्यादा, इसी वजह से मैंने इस रैंकिंग बैटल के अंदर हिस्सा लिया। उसके बाद शियाओ वहाँ पर उसी दूसरी वाली हिमवली स्वॉर्ड को निकाल लेता है जो कि उसे स्टोन वॉरियर के पास से मिली थी, जहाँ पर वो ड्रैगन गॉड का ट्रायल देने के लिए गया था। इस वजह से उस वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा फायर निकल रही होती है। इसके बाद शियाओ ने वहाँ पर अपनी इवल गॉड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, और अब देखते ही देखते शियाओ किन्यू के बीच में फाइनल फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं, और इन दोनों का अटैक यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। किन्यू वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओ को वहाँ पर कैद कर लेती है, लेकिन शियाओ भी वहाँ पर खुद को आजाद कर लेता है, और उसने भी वहाँ पर अपने डुप्लीकेट को बनाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से तो वो किन्यू के इस अटैक को यहाँ पर तोड़ते हुए उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। ये देखकर तो किन्यू भी हैरान रह जाती है कि शियाओ ने सच में उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक दिया। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। शियाओ की ये वाली स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, जहाँ उसके अंदर से बस फायर की फायर निकल रही होती है। किन्यू के पास आइस की पावर थी तो वहीं शियाओ के पास फायर की पावर, और जब दोनों आपस में टकरा रही होती है तो वो सीन काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। सारे लोगों को यहाँ पर उम्मीद होती है कि शियाओ तो यहाँ पर किन्यू को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा, लेकिन शियाओ यहाँ पर कम पावरफुल नहीं था, उसने अपनी पूरी हिम्मत बांधा होता है ताकि वो यहाँ पर खुद को पावरफुल बना सके। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने फायर लोटस को समन करते हुए किन्यू के आइस लोटस के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर आइस लोटस जो होता है वो कम होने लगता है, लेकिन तब किन्यू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फायर लोटस को वहाँ पर खत्म कर देती है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान रह जाता है। इसके बाद वो किन्यू से कहता है, ये फाइट तो बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, लेकिन अभी ये फाइट कम नहीं हुई है, हमें अभी और भी ज्यादा फाइट करनी है। जिस पर किन्यू भी कहती है तो ठीक है। जिसके बाद वहाँ पर दोबारा से अपनी रियल पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से पूरे बैटल एरिना के अंदर उसका ऑरा फैल चुका था, जो देखकर तो शियाओ भी हैरान रहता है, क्योंकि उसके ऑरा की वजह से वो भी वहाँ से पीछे खसकते जा रहा होता है। ये देखकर लान थोड़ा घबरा रही होती है कि अब यहाँ पर शियाओ कैसे जीत पाएगा, लेकिन उसे पूरी उम्मीद होती है कैसे भी करके शियाओ यहाँ पर जीत ही जाएगा। जिसके बाद शियाओ ने वहाँ पर अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्यू के इस अटैक को वहाँ पर रोक लिया था, जिस वजह से शियाओ को यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई होती है, और पूरे एटीट्यूड के साथ वो वहाँ पर खड़ा होता है। ये देखो तो अब किन्यू भी थोड़ा हैरान रह रही थी कि यहाँ पर तो शियाओ ने सच में उसके खतरनाक वाले अटैक को भी यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ रोक लिया। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर किन्यू थोड़ा ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो शियाओ के ऊपर काफी सारे अटैक कर देती है, जिस वजह से शियाओ वहाँ से दूर जाकर गिरता है, लेकिन तब भी उसने वहाँ पर अपनी हिम्मत बांधे हुए था, इसलिए वो दोबारा से किन्यू के पास आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और इन दोनों की फाइट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है, दोनों बराबर से एक दूसरे को टक्कर दिए जा रहे होते हैं, लेकिन तब वहाँ पर किन्यू ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओ को वहाँ पर कैद कर लिया था। ये देखकर शियाओ अपनी फिनिक्स गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर खुद को आजाद कर लेता है। अब वहाँ पर से सीधा किन्यू के पास आते हुए उसके
ऊपर इतना खतरनाक अटैक कर देता है कि किन्यू वहां से आसमान पे जमीन पे आकर फेंका जाती है। ये देखा तो किन्यू भी हैरान रह चुकी थी। इसके बाद शियाओ ने वहां पर अपने फिनिक्स बर्ड को कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए उसे किन्यू की तरफ ही भेज दिया था। ये देखा तो किन्यू भी हैरान रहती है कि आखिर ये किस तरह का अटैक है, लेकिन तब उसने उस अटैक को बचाने के लिए खुद की वहां पर शील्ड बना ली थी ताकि वो शियाओ के इस अटैक को यहाँ पर रोक सके। और अब यहाँ पर शियाओ की जो फिनिक्स बर्ड होती है उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने किन्यू को पूरी तरह से घेर लिया था। और जहाँ पहले पूरे बैटल एरिना के अंदर किन्यू की आइस पावर दिखाई दे रही थी, पूरे बैटल एरिना के अंदर शियाओ की फायर पावर दिखाई देने लग जाती है, जहाँ चारों तरफ आती है, जहाँ चारों तरफ बिल्कुल आग लग चुकी थी। लेकिन तब वहां पर किन्यू ने अपने आइस फिनिक्स बर्ड को बाहर निकाल, और जैसे वो वहां पर बाहर आता है उसने शियाओ के फायर फिनिक्स बर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिस वजह से शियाओ भी वहां से बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हुआ तो हुआ क्या किन्यू के पास भी फिनिक्स गॉड की पावर है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी लोग तो कह रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ शियाओ के पास ही फिनिक्स गॉड की पावर है, लेकिन असल में तो देखो किन्यू के पास भी फिनिक्स गॉड की पावर है, जबकि वो भी आइस वाली है, जो कि शियाओ के फायर फिनिक्स गॉड की पावर से ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद अब देखते ही देखते किन्यू शियाओ की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ शियाओ बहुत दूर जाकर गिरा हुआ था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर किन्यू को क्यों नहीं हरा पा रहा। वहीं पर किन्यू के जो साथी होते हैं वो सभी कह रहे होते हैं कि शियाओ ने तो यहाँ पर किन्यू के आइस फिनिक्स बर्ड वाले अटैक को झेल लिया और तब भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसकी तो हिम्मत की जवाब देनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा शियाओ के अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। इसके बाद किन्यू जो होती है शियाओ से कह रही होती है अगर तुम्हें ये फाइट खत्म ही करनी है तो ठीक है, लाओ मैं इसे खत्म कर देती हूँ। जिसके बाद वो वहां पर दोबारा से अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करने लगती है। फिर इसके बाद उसने अपने फिनिक्स गॉड की पावर को पहले से भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ा लिया था, जिसके बाद उसका जो फिनिक्स बर्ड होता है वो सीधा शियाओ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये देखकर सारे लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तो किन्यू इस फाइट को यहाँ पर खत्म करना चाहती है, तभी तो उसने यहाँ पर इतने खतरनाक अटैक को एक्टिवेट कर लिया है। लेकिन इस चीज से लड़ने के लिए शियाओ भी वहां पर तैयार होता है और अब वो वहां पर जाकर अपने ड्रैगन गॉड की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसका वहां पर एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक वाला डुप्लीकेट आ चुका था, जो कि पूरी की पूरी तरह से फायर से बना होता है। जिसके बाद शियाओ अपने डुप्लीकेट को वहां से सीधा किन्यू की तरफ ही भेज देता है, लेकिन ये देखकर किन्यू अपने आइस फिनिक्स बर्ड को सीधा शियाओ के डुप्लीकेट की तरफ ही भेज देती है। और जब वो दोनों वहां पर आपस में टकराते हैं तो ये अटैक एकदम ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन तब भी यहाँ पर शियाओ का जो डुप्लीकेट था वहां पर आइस फिनिक्स बर्ड की वजह से खत्म हो गया होता है। वो खत्म करने के बाद वहां से सीधा शियाओ की तरफ ही बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे वो शियाओ के पास आकर उसके ऊपर अटैक करता है, शियाओ वहां पर अपनी इविल गॉड की पावर का इस्तेमाल कर लेता है और उसे इतना बड़ा भवंडर बना देता है कि उसके अंदर वो फिनिक्स गॉड वहां पर घुसना शुरू हो जाता है। और अब जाकर यहाँ पर शियाओ ने पहली बार अपने ड्रैगन गॉड और इविल गॉड की पावर का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से वहां पर किन्यू की आइस फिनिक्स बर्ड जो होती है पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसे देखकर तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शियाओ ने सच में यहाँ पर किन्यू के आइस फिनिक्स बर्ड को यहाँ पर खत्म कर दिया। ये देखकर किन्यू दोबारा से एक और खतरनाक अटैक शियाओ के ऊपर ही कर देती है, जहाँ उसने कई सारे आइस के स्टोन को शियाओ के ऊपर गिरा दिया था, लेकिन तब भी इससे शियाओ को कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। उसने वहां पर अपनी स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से वहां पर बच गया होता है, जिसके बाद वो वहां से अपनी दूसरी वाली हिमवली स्वॉर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी पावर की मदद से वहां पर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट आ चुका था, जो सीधा किन्यू की तरफ ही बढ़ने लगता है। ये देखकर तो सारे लोग घबरा चुके थे कि अब नहीं लगता यहाँ पर किन्यू इस अटैक को संभाल पाएगी, लेकिन तब वहां पर किन्यू ने अपना शील्ड बना लिया था ताकि वो शियाओ के इस अटैक को यहाँ पर रोक सके। और जैसे शियाओ का अटैक यहाँ पर लगता है किन्यू की, तो वहां पर शील्ड भी टूट गई थी और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक हो गया होता है, जिस वजह से किन्यू की वहां पर हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर उसके अंदर दोबारा फाइट करने की जरा से भी हिम्मत नहीं बची है। जिसके बाद शियाओ दोबारा से अपने फिनिक्स गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डुप्लीकेट फिनिक्स गॉड को किन्यू की तरफ ही भेज देता है, लेकिन तब इस अटैक को रोकने के लिए वहां पर किन्यू ने उसी पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिस पावर का इस्तेमाल करके उसने पिछली बार लिंगयुन को हराया था। और जैसे वहां पर वो उस चीज को अटैक करने वाली होती है कि तभी उसके अंदर इतना ज्यादा और बाहर निकलता है कि वो उसने शियाओ के जितने भी फायर फिनिक्स बर्ड के डुप्लीकेट थे उन सभी को आइस के अंदर ही दबाकर खत्म कर दिया था, और इस वजह से यहाँ पर शियाओ का सारा अटैक खत्म हो गया होता है। साथ ही वो वहां पर किन्यू के अटैक की वजह से बर्फ में भी जमना शुरू हो जाता है। ये देखकर तो सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान थे, उन्हें तो अभी तक के कुछ भी समझ नहीं आया था कि यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम है। सारे लोग तो सोच रहे थे कि किन्यू बहुत ही आसानी के साथ शियाओ को हरा देगी, लेकिन अभी तक के शियाओ यहाँ पर पूरी हिम्मत के साथ खड़ा है। उसकी हिम्मत की तो जवाब देनी पड़ेगी, उसके पास कई सारी खतरनाक टेक्निक है। लेकिन तब शियाओ ने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्यू के इस आइस अटैक को खत्म कर दिया था। वो अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए सीधा किन्यू की तरफ ही बढ़ना शुरू हो जाता है। किन्यू से कह रही होती है तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम आगे बढ़ने की जरा से भी कोशिश मत करना, तुम नहीं जानते कि ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हारी फायर पावर मेरी आइस पावर के साथ मिली तो इससे तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि इसमें तुम्हारी जान चली जाए, इसलिए तुम वहीं पर रुक जाओ। लान जो होती है शियाओ से कह रही होती है आगे मत जाओ, तुम्हें यहाँ पर इसकी जान जा सकती है, तुम्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन शियाओ तो रुकने
रुकने के लिए वहाँ पर तैयार ही नहीं था। उसके बाद शिया ने वहाँ पर दोबारा से अपने फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ा और फायर भवंडर बना दिया होता है जिसके अंदर से बिजलियां निकल रही होती है। और वो वहाँ पर आने के बाद किन्यू का जो ये अटैक होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। किन्यू ये देखकर तो एकदम हक्का बक्का रह गई थी कि आखिर यहाँ पर शिया ने किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, ये तो मेरे इतने खतरनाक अटैक को यहाँ पर रोके जा रहा है। और इस अटैक को तो ठीक तरह से किन्यू भी नहीं संभाल पा रही होती है। ये देखकर अब सारे के सारे एल्डर आकर बैटल को प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये अटैक प्रोटेक्शन के बाहर आया तो यहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं वो सभी एक ही ऑरा के अंदर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अटैक इतना खतरनाक ही था। और जैसे थे सारे लोग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते वहां पर उस प्रोटेक्शन शील्ड को बचा लिया होता है। इसके बाद वहां पर सारा का सारा अटैक रुक जाता है और पूरी बैटल के अंदर धुआं फैल चुका था, जहां पर लेकिन शियाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। वो किन्यू से कह रहा होता है मेरे अंदर अभी भी हिम्मत बाकी है कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ, तो चलो हम यहाँ पर फिर से फाइट करते हैं और तुम मुझ पे यहाँ पर बस एक एहसान कर देना कि तुम मुझ पे कोई भी दया मत दिखाना, जितना हो सके उतना खतरनाक अटैक मुझ पे कर देना। जो सुनकर किन्यू ने वहां पर अपने आइस लोटस को समन कर लिया होता है। ये देखकर शियाओ भी वहां पर अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो सारे लोग एकदम हैरान रह चुके थे, क्योंकि अब यहाँ पर शियाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। जैस्मिन शियाओ से कह रही होती क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें इस अटैक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे तुम्हारी यहाँ पर जान भी जा सकती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा अटैक को झेल चुकी है। लेकिन शियाओ यहाँ पर सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो किन्यू के साथ बिताए सारे के सारे पलों को याद करना शुरू कर देता है और उसी तरह से किन्यू भी शियाओ के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है, जहाँ वो दोनों एकदम ज्यादा इमोशन हो चुके थे, क्योंकि ये फाइट अब यहाँ पर आ चुकी है कि अगर यहाँ पर ये दोनों अब नहीं रुके तो इन दोनों में से किसी न किसी एक की तो यहाँ पर जान चली ही जाएगी। इसके बाद उन दोनों का अटैक दोबारा से आपस में टकरा जाता है और जब ये अटैक यहाँ पर टकराया था तो इस वजह से इतना भयंकर और अब बाहर निकलता है कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तूफान को यहाँ पर रोक सके, जिस वजह से काफी सारे लोग तो वैसे ही इंजर्ड हो जाते हैं। और जब यहाँ पर ये तूफान हटता है तो वहाँ पर तो पूरा बैटल आईना भी खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पर शियाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जिसके बाद शियाओ जो होता है किन्यू से कह रहा होता है तुम्हें पता है कि मेरा सबसे खास मकसद बैटल आईना के अंदर आने का क्या था, मैं तुम्हारे सामने बस ये साबित करना चाहता था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक हूँ। जब पहली बार तुमने मुझे देखा था कि मेरे पास कोई पावर नहीं तो तुम्हारा दिल उस टाइम उदास हो गया था। उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लूंगा कि तुम्हें भी गर्व होगा ये कहने में कि तुम्हारा हस्बैंड भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। इसी वजह से मैंने खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया और आज देखो मैं यहाँ तक आके खड़ा हो गया था और अब शायद लगता है कि यहाँ पर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैंने खुद को यहाँ पर इतना तो साबित कर ही दिया है कि मैं तुम्हें आसानी के साथ टक्कर दे सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर मारा जा चुका है, जिस वजह से ये बैटल आईना जो होता है एकदम शांत हो गया था। ये देखकर वो जो एल्डर होते हैं यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि इस रैंक को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि किन्यू ही है, उसने यहाँ पर इस रैंकिंग बैटल को जीत लिया है। लेकिन जैसे वो एल्डर ये अनाउंस करते हैं किन्यू यहाँ पर ये कहना शुरू कर देती है कि मुझे इस फाइट को नहीं जीतना, मैं यहाँ पर हार चुकी हूँ, क्योंकि जब शियाओ के पास बहुत ही अच्छा मौका था कि वो वहाँ पर मुझ पर अटैक करके मेरी जान ले सकता है, तब ने इस अटैक को वहाँ पर रोक दिया ताकि वहाँ पर मुझे चोट न लग जाए, जिस वजह से उसका अटैक उसी के ऊपर भारी पड़ गया और अब यहाँ पर उसकी हालत खराब हो चुकी है। इसलिए ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि मैं इस राउंड को जीत चुकी हूँ। असल में इस राउंड को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही है। अगर उसने वहाँ पर उस अटैक को नहीं रोका होता तो कब का मैं मारी गई होती और शियाओ तो पूरी आसानी के साथ इस राउंड को जीत जाता। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह गए थे, जिस वजह से अब जो एल्डर होते हैं यहाँ पर अनाउंस करते हैं तो असल में इस रैंकिंग बैटल का विनर कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही है, जिसने इस राउंड को यहाँ पर जीत लिया। जो देखकर तो युआनबा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि यहाँ पर उसकी बहन जीते या उसका ब्रदर इन लॉ, उसे तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा खुशी हुई होती है। उसके बाद जो एल्डर होते हैं वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि जो भी टॉप 10 के अंदर आया है उसे मौका मिलेगा सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने का, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर और पावरफुल ट्रेजर को रखा गया है। इसलिए जो भी टॉप 10 के अंदर आए हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दे वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे ट्रेजर मिलने वाले हैं। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये देखकर मास्टर फैन जो होता है शियाओ से कह रहा होता है देख लेना जिस दिन तुम उस सीक्रेट रेल्म के अंदर गए उसी दिन मैं वहाँ पर जाकर तुम्हारी